आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक, ऐ खुदावंद तेरी तमजीद। उसके 14वें बाब की 16 से 18 और फिर 23 से 26 आयत तक। और मैं बाप से दरखास्त करूंगा और तुम्हें दूसरा वकील बख्शूंगा कि अबद तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह अल हक, जिसे दुनिया पा नहीं सकती, क्योंकि ना उसे देखती है और ना उसे जानती है, लेकिन तुम उसे जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर कोई मुझे प्यार करता है तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा, और मेरा बाप भी उससे प्यार करेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके यहां अपना मकाम करेंगे। जो मुझे प्यार नहीं करता वो मेरी बातों पर अमल नहीं करता, और जो मुझे और हम वो अब मेरी बातों पर अमल नहीं करता। और जो कलाम तुम सुनते हो वो मेरा नहीं बल्कि बाप का है जिसने मुझे भेजा है। मैंने ये सारी बातें तुम्हारे साथ होते हुए तुमसे कही, लेकिन वो वकील यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ कि मैंने तुमसे कहा है तुम्हें याद दिलाएगा। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। आज आप सब के लिए बड़ी खुशी का दिन है, और आप देखते हैं कि नमाजें तो यहाँ हर इतवार को होती हैं, लेकिन आप इतने अहम हैं कि फिर बिशप खुद आते हैं। देखा आप लोग कितने अहम हैं। और आप हम सबका फ़ख्र हैं, और आप मुस्तकबिल की कलीसिया और बहुत सारी जिम्मेदारियां आप पर आएंगी। इसलिए कलीसिया सोचती है आपके माँ बाप, सब अजीज़ रिश्तेदार के एक जब मुनासिब उम्र पर हम पहुंचते हैं तो फिर इस्तेकाम का सैक्रमेंट होता है, जिसका मतलब यह है कि अब ये हमारा बेटा या बेटी अब वो समझदार हो गए हैं, काबिल हैं कि वो अपने ईमान में मुस्तकिल मिजाजी के साथ आगे चल सकते हैं, बढ़ सकते हैं। क्या ख्याल है, हम अपने ईमान में आगे इसी तरह मजबूती से बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते? वेरी गुड, शाबाश। तो यही जिम्मेदारी हमारी इस्तेकाम पर आती है। और आज हमने तलावतों में भी यही सुना है कि जब ईद खमसीन का दिन आया तो शागिर्द दरवाजे बंद करके बैठे हुए थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे, और वो दरवाजे सारे बंद करके बैठे थे। किसको पता है दरवाजे क्यों बंद करके बैठे थे? सर्दी बहुत थी या क्या हुआ? आंधी आ रही थी, तूफान था, क्या हुआ जी? नहीं, मैं बच्चों से पूछ रहा हूँ, बच्चों की माएँ सब बता रही हैं। हाँ, नहीं वो ठीक बात है। तो वो डर की वजह से बैठे थे, डरे हुए थे। और वो किससे डर रहे थे? वो डर रहे थे कि यहूदियों ने हमारे यीशु मसीह को, हमारे उस्ताद को पकड़कर मारा है, यीशु मसीह को सलीब दी गई है, तो कहीं हमें भी ना पकड़ लें। तो ये डर था, ये खौफ था। तो यीशु मसीह ने उनको बताया था कि जब तुम्हें पाक रूह मिलेगा तो तुम कुव्वत पाओगे, जुर्रत पालोगे, और फिर तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, ज़मीन के इंतहा तक तुम मेरे गवाह बनोगे। अब तुमने मेरी गवाही देनी है। तो अजीज़ों, अब हम सब यीशु की गवाही देते हैं, और हम देखते हैं कि शागिर्दों को जो पहले डरे हुए थे, सहमे हुए थे, दरवाजे बंद करके बैठे हुए थे, अब उनको जो जुर्रत मिली है, ये नहीं कि उनको कोई ट्रेनिंग मिल गई है कि अब वो बाहर जाएंगे, लड़ेंगे, किसी के गले पड़ जाएंगे। ये कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई।
उनको जो तरबियत मिली, उस तरबियत में ये उनको पता चला कि हम कौन हैं। उन्हें ये पता चल गया कि हम यसु के हैं। उन्हें ये पता चल गया कि अब हमने यसु मसीह की तालीमात पर अमल करना है, यसु के बनकर रहना है। तो इस वजह से वो जो पहले दरवाजे बंद करके बैठे थे, दरवाजे खोलकर बाहर आ गए। अब उन्होंने कहा कि अब हमारी ज़ुबान बदल गई है, लहजा बदल गया है, बात करने का अंदाज़ बदल गया है, और जिनको हम पहले दुश्मन समझते थे, जिनसे डरते थे, अब हमें पता चल गया है कि ना वो हमारे दुश्मन हैं, ना हम उनके दुश्मन हैं। खुदा ने सबको बनाया है, सबको खुदा प्यार करता है, लेकिन अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उनको जाकर उनकी तरबियत करें, उनको बताएं कि खुदा कौन है और खुदा क्या चाहता है। जो आज भी जब हम सब आए हैं और ये रोज़ों के अयाम हैं, रोज़ों के अयाम भी रोज़ों के 6 हफ्ते होते हैं, और 6 हफ्तों में हम लगातार हम अपने आप पर निगाह करते हैं, देखते रहते हैं, अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेते रहते हैं। और ज़िंदगी का जायज़ा लेते हुए हम देखते हैं कि क्या मैं वाकई ही एक मसीही हूँ, क्या मैं एक मसीही ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या जो कुछ यसु मसीह ने बताया है मैं उसी के मुताबिक रह रहा हूँ। तो हम फिर अपनी ज़िंदगी पर बार बार गौर करते हैं। इसलिए रोज़ा रखना, इसके साथ लिखा है कि दुआ भी करनी है, रोज़ा भी रखना है, दुआ भी करनी है, और साथ खैरात के काम भी करने हैं, थोड़े बहुत जो भी खैरात हो सके वो भी करना है। इसका मतलब ये भी है कि जब हम रोज़ा रखें तो खैरात के काम करने हैं। तो रोज़े के दौरान हमने रोज़ा क्यों रखना है? सबसे पहले रोज़े की नीयत क्या है? अगर रोज़े की नीयत नहीं है, रोज़े की नीयत कोई भी नहीं, वैसे ही सब लोग रोज़ा रख रहे हैं, हमने भी रोज़ा रख लिया, तो हो सकता है वो थोड़ा स्मार्ट होने की एक्सरसाइज हो कि चलो रोज़ों में थोड़े से स्मार्ट हो जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे दोपहर को, तो ये एक्सरसाइज हो सकती है। लेकिन मसीह रोज़े का मकसद हम देखते हैं, मिसाल के तौर पर बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं सैमुएल की किताब में लोगों ने रोज़ा रखा। और वो क्यों रोज़ा रखा कि दाऊद बादशाह को खबर मिली कि हमारा बादशाह शाऊल बादशाह वो गैर सरजमीन में गैर लोगों के हाथों मारा गया है, कत्ल कर दिया गया है। दाऊद बादशाह को जब खबर मिली तो दाऊद बहुत परेशान हो गया, गमगीन हो गया, और गम की वजह से उसने अपनी ज़िंदगी पर गौर किया, और उसने इस दुख और गम में अपने कपड़े फाड़ दिए, और उसके साथियों ने भी। और हज़रत दाऊद ने कहा, आओ हम रोज़ा रखें, हमसे कोई गुनाह हुआ है। ये सिर्फ बादशाह ही नहीं मारा गया, हम बेबादशाह हो गए हैं। खुदा का वो मसा किया हुआ शख्स, बादशाहों को मसा किया जाता था, खुदा का चुना हुआ, खुदा का मसा किया हुआ बंदा गैर कौमों के हाथों गैर सरजमीन में मारा गया है। हमसे कोई गुनाह हुआ है, हम अब बेबादशाह हैं, हमारा कोई बादशाह नहीं। आओ हम सब रोज़ा रखें और अपने गुनाहों से तौबा करें। आओ हम सब रोज़ा रखें। तो हम देखते हैं कि उन्होंने रोज़ा रखा, तो हमें पता चल गया कि रोज़े की नीयत थी कि हम अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाएं। अगर कोई गुनाह गलती हुई है, हम उसे छोड़कर खुदा की तरफ राग़ब हों, हम हलीम और फ़रोतन बन जाएं। हलीम और फ़रोतन बनना, तकब्बर ख़त्म। हम दूसरा रोज़ा भी देखते हैं, वो जब नहमिया को खबर मिली कि यरूशलेम पर कब्ज़ा हो गया है, हैकल ढा दी गई है, शहर के दरवाजे जला दिए गए हैं, और लोगों को गिरफ्तार करके नबूकदनेस्सर बादशाह ले गया है। अब ना हमारा मुल्क है, ना हमारी हैकल है, ना हमारा शहर यरूशलेम है। तो उसने भी ऐलान किया कि आओ हम रोज़ा रखें। हम इतनी मजबूत ममलकत, अब हम गिरफ्तार होकर किसी और मुल्क में लाए गए हैं, पनाह गज़ी हो गए हैं, महाजरीन हैं, खैमों में रहते हैं। तो उसने लोगों को कहा, आओ हम अपने गुनाहों के लिए रोज़ा रखें,
अपनी ज़िंदगी को तब्दील करें। हम खुदा के कलाम से दूर हो गए, हमने दूसरों की इज्जत नहीं की, हमने दूसरों को मारा, दूसरों को हमने नुकसान पहुंचाया है, हमने सूद पर पैसे दिए। कि ये बातें जो मैं बता रहा हूँ आमोस नबी की किताब में इन सब का जिक्र है कि हमने गरीबों पर हम तरस नहीं हमने खाया, हमने यतीमों का ख्याल नहीं रखा, बेवाओं का ख्याल नहीं रखा और खुदा के हुक्म नहीं माने। आओ हम आज जो बेघर हो गए, बेमुल्क हो गए, महाजरीन बन गए, बादशाह हमें कैद करके ले आया है, आओ हम अपने गुनाहों के लिए रोज़ा रखें, अपनी तब्दीली के लिए रोज़ा रखें। फिर उसने सोचा कि हम अपने बाप दादा के गुनाहों के लिए भी रोज़ा रखें। हो सकता है कि हमारे बाप दादा ने हमारी तरबियत अच्छे तरीके से नहीं की, हम इसलिए शायद लड़ाके हैं, हर एक के साथ लड़ पड़ते हैं, किसी के गले पड़ जाते हैं, खुदा का हुक्म ही नहीं मानते। आओ हम अपने बाप दादा के लिए भी, उन्होंने भी शायद गुनाह किया, उन्होंने हमारी तरबियत नहीं की, उनसे भी गलतियां हुई, आओ हम अपने बाप दादा के गुनाहों के लिए भी रोज़ा रखें। और फिर तीसरी बात उन्होंने कही कि ए खुदा, हमने तो बड़ा दुख देखा है, तकलीफ़ें देखी हैं, लेकिन हम रोज़ा रख रहे हैं हमारे बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल अता कर। तो उन्होंने अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए भी रोज़ा रखा। क्या खुदा हमारे बच्चों को ये तकलीफ़ें ना आएं, बच्चों के लिए रोज़ा रखा। ऐसे आज जब हम भी रोज़ा रखते हैं, हम भी रोज़े में कोई ना कोई मकसद रखना चाहिए, नीयत बनानी चाहिए कि मैंने रोज़ा क्यों रखना है। हो सकता है कि आप भी इन सब बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम रोज़ा रख सकते हैं। हम घर में अगर कोई लड़ाइयाँ झगड़े हैं उनके लिए रोज़ा रख सकते हैं, क्या खुदा लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाए, शक व शुबात ख़त्म हो। हम रोज़ा, अगर कोई बीमार है घर में उसके लिए भी रोज़ा रख सकते हैं। हम अगर कोई बेरोज़गार है उसके लिए भी रोज़ा रख सकते हैं। अगर कोई, मिसाल के तौर पर हम पापा आज़म के लिए रोज़ा रख सकते हैं, अपने फादरों के लिए, बिशपों के लिए, सिस्टर्स के लिए, मुनाज़ साहिबान के लिए, हुकूमत के लिए कि खुदा हमारे मुल्क में अच्छी हुकूमत कायम कर। हम एक ख़ास मकसद के लिए, और सबसे बड़ी बात, ए खुदा मुझे एक नेक इंसान बना, मुझ में गुस्सा ना हो। तो अज़ीज़ों, ये हम नीयत के साथ रोज़ा रख सकते हैं। तो जब तक नीयत नहीं है रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं सोचता हूँ कि रोज़ों के ये 6 हफ्ते होते हैं, हम हर हफ्ते पर गौर व खौज कर सकते हैं, क्या खुदा मुझे नेक इंसान बना। तो क्या ख्याल है, हम नेक बनना चाहते हैं? जी, नेक बनना चाहते हैं, सब नेक बनना चाहते हैं। तो ये हमारी नीयत होनी चाहिए। उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो दरख्त है ना, इर्द गिर्द हमारे दरख्त, आपने देखा बहुत सारे दरख्तों ने सारा साल इन पर बड़ी मट्टी पड़ी, तो इनके लिए भी सांस लेना मुश्किल हो गया। इन्होंने अपने सारे पत्ते गिरा दिए, इन्होंने कहा नए पत्ते निकालेंगे तो दरख्तों पर नई बहार आ जाएगी, तो दरख्त हरे भरे हो जाएंगे। तो हम भी खुश नसीबी हमारी कि हमारे रोज़े बहार के मौसम में आते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में भी अगर कोई उदासियां हैं, हम रोज़ा रख के उदासी को ख़त्म कर देंगे तो ज़िंदगी में एक बहार आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो उदास उदास रहना चाहिए कि खुश खुश रहना चाहिए? हाँ, अच्छी बात। तो रोज़ों में और भी खुश रहना चाहिए। तो इसलिए मैं सोचता था कि हो सकता है कि हम भी सबसे पहले ये देखें कि हम किसी से हसद तो नहीं करते। हसद करते या बिल्कुल नहीं करते, या थोड़ी थोड़ी करते? जी, थोड़ी थोड़ी है, थोड़ी थोड़ी करते हैं हसद। हर एक हसद करता है, ठीक है। अच्छा, हसद कैसे पैदा होती है? हसद सबसे पहले देखने से पैदा होती है। मिसाल के तौर पर आज भी आप बड़े अच्छे तरीके से तैयार त्यूर होकर आए हैं, तो कईयों ने एक दूसरे को देखा तो कई तो बड़े खुश हुए कि खुदा तेरा शुक्र है कि कलीसिया हमारी बड़ी तरक्की कर रही है, रोज़गार भी लगे हुए हैं और ये सब बच्चे सब बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आए हैं, खुदा तेरा शुक्र है। तो कई लोग एक दूसरे को देखकर कुछ परेशान हुए। उन्होंने जैसे देखा, उन्हें कहा कि अच्छा बड़े टौर ना फिरंडे ने, दुपट्टा ते इतना मैच नहीं करन दिया, है ना। तो ये हमने खुशी की बात है जब हम ऐसी बात की, या थोड़ी सी अंदर कोई उदासी सी है, परेशानी सी है, हसद है? ये हसद की अलामत है या शुक्रगुजारी की अलामत है?
तो अगर किसी को अच्छे कपड़े लग रहे हैं तो अगर हम 20 लोग भी उसके खिलाफ बातें करें तो उस पर फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं। तो कईयों ने हो सकता कहा हो कि ए लड़का बड़ा फिरंडिया, पैंट तो ने लंडे दी पाई है ना। तो कई बातें ऐसी, और कईयों ने बड़ी बारीकी से देखा होगा कि जराब पार्टी है ना। वो बड़ी, जिसने देखना है ना वो बड़ी बारीकी से देखते हैं, बड़ी बारीकी से देखते हैं। तो अजीजों, ये हसद है। और ये कैसे पैदा होती? देखने से, और देखने से पैदा होती कि ये इसके पास ये चीज़ क्यों है, मेरे पास होनी चाहिए, मेरे पास नहीं है तो इसके पास भी ना हो तो अच्छा है, अगर मेरे पास नहीं तो इसके पास भी ना हो तो इसके पास कहाँ से आ गई? देखने से। तो अजीजों, हम रोज़े के साथ अपनी आँखों की रूहानियत को ठीक कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं कर सकते? हम खुदा को यही कहेंगे, क्या खुदा हमने ये थोड़े से रोज़े रखेंगे, 2, 3, 4 जितने भी आप रखना चाहें, तो खुदा मैं चाहता हूँ कि आज से मेरी आँखों की रूहानियत ठीक हो जाए, मैं जिसको भी देखूँ तो मैं खुश होऊंगा, मैं खुश होऊंगा। अगर किसी ने मोटरसाइकिल ले लिया उससे भी खुश होऊंगा, किसी ने कार ली है उसके भी खुश हो जाएंगे हम, जो भी हो हम खुश रहने वाले। तो अजीज़ों, खुश रहने वाले लोग, तो क्या ख्याल है अपनी ज़िंदगी में भी बहार लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए? अच्छा, अगर हमारी ज़िंदगी इस तरह की एक दरख्त ही हो, ठीक है, समझ लो साड़ी ज़िंदगी भी एक दरख्त ही है, जिमें आ दरख्त ने ना, दरख्तां ने भी सारे पत्ते डिगन डे ने हौली हौली करके, सारे नहीं इको वारी नहीं डिगे। रोज़ तुसीं वेखदे जो सुबह सुबह बड़े पत्ते थले डिगे होंदे ने, कुछ अज उन्हां डिगने ने, कुछ कल डिगने ने, कुछ परसों डिगणगे, फिर सारे ही डिग के फिर नवे पत्ते निकल आउणगे। तो अगर असीं भी अपनी ज़िंदगी च मिसाल के तौर पर सानूं अंदाज़ा होया कि साडी ज़िंदगी च एक पत्ता जिहड़ा वो हसद दा है, हसद दा पत्ता, हसद दा पत्ता सुट देना चाहिए कि रखना चाहिए जी? अच्छा, एक कदों सुट दिए? अज ही सुट दिए हुणे ही? लो जी, ठीक है जी। ये, और फिर ना आपने एक दूसरे को देखकर हसद नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि हसद दा पत्ता सुट देता है। हाँ, तो यह भी नहीं कि एक दूजे को वेख के एवं हसदे रहो, दूजा परेशान हो जाए, पता नहीं क्यों हसना, नहीं ये भी नहीं गल। हाँ, नहीं ये भी नहीं गल, नहीं, खुश होना, वैसे ही खुश होना, ठीक है। तो हसद दा पत्ता सुट दिए फिर? लो जी, गया जी हसद, आ वेखो उड़ के कितनी दूर गया। नहीं, हसद खत्म हो गई, हुण ठीक हो गई। हुण पता लगता है कि साडी कलीसिया अज तो हुणे ही बल्कि किसी को हसद नहीं करेगी, ठीक है। अगर किसी ने भी कोई अच्छे कपड़े पाए ने ओदी भी तारीफ, किसी ने को गाड़ी अच्छी लै ली ओदी भी तारीफ, सब दी तारीफ करांगे, खुश होवांगे कि खुदा तू इन्होंने बड़ा अच्छा दिता, सानू जो दिता वो भी ठीक है, साढ़े को भी किसी चीज़ का घाटा नहीं। रोज़ की शायद हर एक सानू मिली है, रोज़ असी भी रोटी खा के सौने हैं ना, तो परेशानी की ज़रूरत नहीं। इस दूसरे में आज असल में चौथा इतवार है रोज़ों का, लेकिन हम इन दिनों में और सोच सकते हैं शायद 2-3 रोज़े हम अपनी आँखों की रूहानियत के लिए ठीक कर सकते हैं। ये अजीज़ो ख़ानदानी तरबियत का साल है, यह जो डायसी च साल है ना, ये ख़ानदानी तरबियत का साल है। ये हर एक ने अपनी अपनी तरबियत करनी है, हर एक ने अपनी अपनी करनी है। जो तरबियत अपनी अपनी करांगे फिर पूरा खानदान जोड़ा वो सारे की तरबियत हो जाएगी। तो अगर अंदाज़ा करो किसी घर च हसद नहीं होएगी, उस घर के सारे जी खुश रहणगे कि नहीं रहणगे? हाँ, अब वेखो जो ईस्टर ते ही कपड़े कुपड़े बच्चों ने लैने ने, तो जिन्ना च हसद होनी वो दिल करे तो अम्मी किसी एक किसी भैन भरावां के बच्चों लिए लैके आए, तो कई बच्चे ने दिल करो दूजे के कपड़े वेख के परेशान, नहीं नहीं अम्मी मैं भी इंज दे लैने सन या मेरे लिए इंज दे लियाने सन, तो वो भी ख़त्म। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कई दफ़ा ना हमने रोज़ा भी रखा होता है, रोज़ा भी रखा दिल करे तो रोज़े के दौरान भी हो सकता है कि कोई होर आ गया, जी आ गया, उन्हें आख्या फलाने की गल सुनाओ, तो हो सकता असी फलाने दियाँ कई बुराइयां शुरू कर लियाँ। रखा उंज रोज़ा भी है, उंज भी आखने कि रोज़ा रखा है, तो मैं सोचा सी कि अज खामोश ही रहना है ताकि त्रे ना लग जाए, पानी ना पीना पे। लेकिन जो इंज दियाँ गल्लां शुरू हो गई खट्टियां मिट्टियां, फिर घंटा भी गल्लां होंदियां रहियां तो कोई मसला ही नहीं होया ज़ुबान। तो अजीज़ो की ख्याल है, सानू किसी की बुराई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? है ना बुराई करनी चाहिए, ना चुगली लानी चाहिए, क्योंकि किसी की बुराई करन दे नाल उहदा कुछ भी नहीं जाना, उहदा कुछ भी नहीं जाना। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स है वो किसी की बुराई करता ही नहीं, किसी की बुराई नहीं करता, तो वो खुदा दे बड़ा करीब है,
ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ? ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਬਣਾਇਆ, ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਾਲ ਪਸੰਦ ਹੋਏ, ਦੂਜਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਹ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਲੂ ਚਨੇ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਗ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੱਚਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਸੰਦ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ? ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਬੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, मिसाल के तौर पर आज की तारीख है, आज क्या तारीख है? 10 है, ठीक है। अगर ये समझ आ जाए कि 10 मार्च से पहले पहले जो भी होगा खैर है, आज से मैंने ये देख लिया कि मेरी ज़ुबान कोई बुराइयां वाली मशीन तो नहीं। पहला तो चलो जो भी हो गया। क्या हमारी ज़ुबान कोई बुराइयों वाली मशीन है? नहीं, नहीं, बुराइयों की मशीन तो नहीं है ना। हाँ, ਜਦੋਂ नहीं सी पता ना उदों मशीन वांगू ही चलती सी, आप ही चलती आटोमैटिक ही। थोड़ी जी किसी ने गल की असीं 4-5 होर ला के वधा के गल की ना, तो अजीज़ो बुराई का कोई फायदा नहीं, बुराई का कोई फायदा नहीं। कई बार गिरजे भी दिल करे आ रही है, हुण भी तुसीं जिवें गिरजे आए जे, दिल करे तो अंदर आके भी दस्या होया कि खलोई तेरे मैं गल दसनी सी छेती नाल, वो दिल करे गल दस के फेर ही आए होण, इत्थे भावें एक दूजे नूं बैठ के भी गल्लां एक दसियां होण, तो इहदा कोई फायदा नहीं। बुराई भी जुबान की रूहानीयत ठीक करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ये लिए भी कोई 2-4 रोज़े रखने चाहिए कि नहीं रखने चाहिए जी? अच्छा, तो जी जुबान की रूहानीयत ठीक करनी है, तो हुण तो किसी की बुराई नहीं करनी। बुराई करने वाला पत्ता जोड़ा वो भी सुट देना चाहिए कि रखना चाहिए? अज ही सुट दिया। वेरी गुड, शाबाश, ये तो बहुत अच्छी कलीसिया है। ये भी देखो, पता है भी हवा दूर निकल जाए। अच्छा, ये हुण साडी 2 नीयतां हो गई कि असी किसी को हसद नहीं करनी, कोई भी शय वेख के हसद नहीं करनी। हुण यह कि वेख के हसद भी नहीं करनी, तो हुण उहदी बुराई भी नहीं करनी, किसी की बुराई नहीं करनी। तो तीसरी गल ये कि कदी कदी हो सकता मैं तो नहीं बुराई किसी की करता, मिसाल तो पक्का वादा कर लिया कि हुण किसी की बुराई नहीं करनी। असी भी इंज कर सकते हैं पक्का वादा कि किसी की बुराई नहीं करनी। तो हो सकता है कि असी तो नहीं करनी, कोई सानू बुराई सुनाउण आ जाए, नहीं हुण असीं आने कि चलो असीं बुराई तो नहीं करन डे, तो सुनन च तो कोई अर्ज नहीं है ना। कोई बेचारा अपना दिल हल्का करन आया है ना, उहदा दिल हल्का करन लई ते इंज हो जाए कि उहदा दिल हल्का हो रहा है, तो साडा दिल ना जिवें बुराइयां दा कचरे वाली टोकरी बन गई, नहीं वो अपना सारा गंद सुट के इत्थे चला गया साडे कन्नां 'च। तो फिर सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए जी? हाँ, साढ़े कन कोई बुराइयां वाली टोकरी तो नहीं ना, नहीं। हाँ, तो सानू ये समझ आ गई, पहला समझ नहीं सी ना, तो चलो ठीक है सब चलता है। हुण समझ आ गई कि खुदा ने सानू जिहड़े कन भी दिते ने वो अच्छियां गल्लां सुनन वास्ते ने। क्योंकि अजीज़ो अगर किसी नूं कोई जहर पिया दे तो बंदा हो सकता बच जाए, लेकिन किसी के कन च कोई किसी की बुराई पा जाए या शक पा जाए, ये बंदा नहीं बच सकता, ये बंदा गया आखिरी दम तक। इनू ये शक ही रहेगा कि वो मैनू एक गल दस गया जी, पता नहीं वो गल ठीक है कि नहीं, हो सकता शक ही रहे सारी जिंदगी। असीं इस वास्ते की ख्याल है, सानू बुराइयां सुननियां भी नहीं गया, अपनी कन्नां की रूहानीयत भी ठीक करनी। ठीक कर सकते कि नहीं कर सकते, है ना। हुण वेखो जिवें बच्चों का रिजल्ट आया ना, रिजल्ट आया
ਕਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਚਰਾਂ ਅੱਛੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇੰਝ ਗੱਲ ਇੰਝ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਖਾਨਦਾਨ ਟੁੱਟ ਗਏ। अजो अगर मैं सोचना है कि अगर असी कोई 1000-1200 लोग बैठे होइए, अगर सब फैसला अज कर लैन कि अज तो ना बुराई करनी है, क्योंकि बुराई का नतीजा बहुत वड्डा है। वो पंजाबी दे है ना गल गल कहती है, तू मैनू मूँहों कढ़ तो मैं तेनों पिंडों कढ़ा दाँगी, पिंडों ही कढ़ा, बाद च पछताना पैंदा है। तो सानू पता लग गया कि अगर असी 1000-1200 लोग इत्थे बैठे हाँ, अगर सारे अज तो किसी की ना बुराई करे तो ना बुराई सुने, घरां च अमन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? रोज़ां दे दिन साडे लई बरकत दा बाइस हो जाणगे कि नहीं हो जाणगे? असीं सानू फैसला करना है कि असीं मसीह हाँ, अज इस्तेकामी है, असीं खुदा कोलों जुरत मंगण डए हाँ कि शागिर्दां दी पाकरू वाले दिन लिखा है कि पाकरू वाले दिन शागिर्दों की ज़ुबान बदल गई, ज़ुबान ही बदल गई। जो हमारी भी ज़ुबान बदल जाएगी, बदल सकती कि नहीं बदल सकती? हाँ, ज़ुबान में प्यार आ जाएगा, बुराई ख़त्म हो जाएगी, मिठास आ जाएगी, लहजा बदल जाएगा, घर का माहौल बदल जाएगा। तो अजीज़ों, जो बुराई सुनने वाली पत्ता है ये भी फेंक दें, फिर ये भी फेंक सुट दिए, चलो जी ये भी सुट देने, बुराई सुननी भी नहीं होना है, कन्ना की रूहानियत भी ठीक होए, वाह वाह दूबल के दिखा जाए। ये पत्ता भी तोबा कर गया, बहुत दूर ने आखा मैं नहीं भाई इत्थे। असी फिर ये हुण असी समझ लो कि आहिस्ता आहिस्ता उस लिखिया अज की तलावतां च ना, फादर जी ने पढ़िया, आहिस्ता आहिस्ता सा मसीह च बालग कलीसिया बनन डई है। बालग मसीह च बालग होने का ताल्लुक उम्र ना नहीं हो सकता। कोई 10 साल का बच्चा है, उन्होंने अज ही समझ आ जाए, वो अज तो ही जिंदगी फर्क हो जाए मसीहत च। एक हो सकता बंदा ਉਹਦੀ हो सकता 80 साल उम्र है, 70 साल उम्र है, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ पता लग गया ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਮਸੀਹ 'ਚ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖ ਲਏਗਾ। ਤੇ ਮਸੀਹ 'ਚ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਜੀਣਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, मसीह च बालग होंदे गए, फिर सानू समझ आ गई कि किसी की ना बुराई करनी, ना किसी का नुकसान करना है। जो हुण असी चौथी नीयत है रोज़े की, अज चौथा इतवार भी है, हो सकता कि अज तो ऐसे पूरा हफ्ता, अज के हफ्ते तो लैके अगले हफ्ते तक इतवार असी हुण वेखना कि असी अपने घर च ना एक नवा माहौल बनाना है। खानदानी तरबीयत का साल है, नवा माहौल। इस माहौल च हर कोई एक दूजे की इज्जत करेगा, हर एक कोई एक दूजे का एहतराम करेगा, हर एक की जुबान बदल जाएगी, कोई उच्चे लहजे ना गल नहीं करेगा। अजीजो, जिस घर च तुसीं वेख्या होगा कि जिस घर च प्यार है, मुहब्बत है, बच्चे माहौल अपने माँ बाप नाल आसानी नाल गल्लां कर लेंदे ने। वो फैसला माँ प्यो ने किया कि कम अज़ कम असी शाम का खाना कट्ठे ही खाना है, भावें कुछ भी हो जाए, कट्ठे ही खाना खावांगे तो इकट्ठे बह के गल्लां बातां करांगे, बच्चों दी गल्लां सुनांगे, बच्चों को अपनी फिर ही नसीहत करांगे ना। जे उन्होंने सुननी नहीं तो फिर नसीहत की करनी। तो जे असी वो छोटे ही ने, छोटे होंदे ही इन्हां दी नसीहत करांगे, इन्हां नूं समझावांगे, ये बच्चे बाहर किते जाणगे ही नहीं। इन्हां नूं पता है कि अपना घर है, अपने घर तो वड्डी कोई शै नहीं। लेकिन जिथे डांट डबड़ ज़्यादा है, रोब शोब ज़्यादा है, और प्यो दा अपनी उच्ची जी आवाज़ है, माँ की भी अपनी आवाज़ है एक, इत्थे बच्चे डरे डरे रहिंदे ने, सहमे सहमे रहिंदे ने। घर का माहौल फर्क जा रहिंदा है। खाना तो सब नूं मिलदा है, लेकिन छत के अंदर माहौल च कुछ खौफ जा रहिंदा है। तो बच्चे फिर माँ प्यो कोलों ना लका लका के गल्लां करदे ने। दिल करे उन्हें TV भी लाया होए, भावें खबरां ही लाइयां होण, दिल करे माँ जे प्यो जाओ वो चैनल बदल लैणगे, पुछण नहीं खबरां लाइयां रखो, हाँ जी असीं उंज बंद कर दित्ता। तो जीजो एक घर लगता है कि कोई अदालत लगती है, कोई पुलिस स्टेशन लगता है या अदालत का कटहरा लगता है। असी ना अपने घर के माहौल को ठीक करना है।
ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਵਰਗੀ ਭੈੜੀ ਆਦਤ 'ਚ ਪੈਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਾ ਇੱਕ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2024 'ਚ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ 5ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2024 ਅਤੇ ਅੱਗੇ 2030 ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਬਣੇਗਾ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਰਸ ਬਣੇਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਨੇ, ਪੁਲ ਨੇ, ਸਭ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵੱਲ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਣਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਣਦੀ। ਇੰਝ ਹੀ ਜਦੋਂ ਖਾਨਦਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਨਸੀਹਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜੰਮਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਨੇ ਜੀ? ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਰੋਬ ਸ਼ੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਧੀਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਹੈ ਨਾ। ਖੌਫ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਖੌਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਤਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। तो अजीज़ो ये जो खौफ है ना, बेजाई खौफ है, हमें डर, रोब, उच्चा बुच्चा बोलना, तो ये ख़त्म हो जाएगी। तो आज से हम अपने घरों में माफ़ी को बढ़ा सकते हैं, सज़ा को ख़त्म करेंगे, और जो डर है उसको भी ख़त्म करेंगे। तो ये डर वाला, खौफ वाला, उच्ची उच्ची बोलन वाला, घर च गालां कड्ढण वाला, ये पत्ता सुट दिए कि रखिए जे कोई हफ्ता को, ये भी सुट दिए हैं। ਵੱਡੇ ਵੀ ਕੁਛ ਆਖਣ ਫੇਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਖਣ ਡਏ ਉਹੀ ਨਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਆਖਣ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸੁੱਟ ਦਈਏ। ਚਲੋ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਸਭ ਆਖਣ ਡੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਬਾਤਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ 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 ਗੱਲ। तो अजीज़ो अब हम पाँचवीं नियत बांधेंगे कि रोज़े की 5वीं नियत क्या हो सकती है। तो ये वैसे भी चौथा हफ्ता था, तो अभी 5वां इतवार आगे आएगा ना, तो 5वें इतवार पर हम एक और मनसूबा बना सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ें घर जाके भी लिख लेनी है, ठीक है, घर जाके लिख लेनी कि हमने अभी क्या क्या कुछ करना है। तो 5वें हफ्ते में जाकर जो अगला इतवार होगा, पूरा हफ्ता फिर हम प्रैक्टिस करेंगे कि पूरा हफ्ता हमने गुस्सा नहीं करना किसी। जो गुस्सा करना चाहिए या सब्र करना चाहिए? हाँ देखो, बच्चे भी यही कह रहे हैं। तो गुस्से के फ़ायदे ज़्यादा हैं या सब्र के फ़ायदे ज़्यादा हैं? हाँ, वैसे कभी कभी लगता है कि गुस्से के साथ बड़े अच्छे अच्छे काम हो जाते हैं, लेकिन उसकी तरबियत नहीं होती। कई दफ़ा बच्चे सोचते हैं, बच्चे भी ना, कई चाचा जो इंज दो को गालां कढ़े ना तो गलबात करे, फिर सारे चुप हो जाते हैं। कई बार ये भी मॉडल हो जाता है अजीज़ो। लेकिन जब हमें ये समझ आ जाए कि खुदा प्यार है, खुदा मोहब्बत है, और खुदा गुस्से नहीं होता, खुदा तरबियत करता है, खुदा तरबियत करता है, तो फिर हम भी सोचते हैं कि ए खुदा मुझे भी बरकत दे, ताकि मैं माँ या बाप होते हुए बच्चों की तरबियत कर सकूं। सज़ा देने वाली माँ या सज़ा देने वाला बाप नहीं हूँ मैं। हुण सज़ा देने वाला नहीं, मैं कोई घर च पुलिस वाला तो नहीं ना सज़ा देने वाली माँ हूँ, ना सज़ा देने वाला बाप हूँ। मुझे खुदा ने ये तोहफे दिए हैं, इनकी तरबियत करनी है, इनकी तरबियत करनी है। तो अजीज़ों, ये फिर तरबियत की बात आ जाती है।
अजी एक बाप था, वो बड़ा गुस्से गासे चाहता सी कदी कदी। तो एक प्रोग्राम हो रहा था तो उसमें उसने बताया, तो फिर पता चला उसको आखिर में कि बनाने वाले ने आपको क्या बनाया है, कड़वा सा आपको बना के भेजा है या आपको मीठा सा बना के भेजा है। तो क्या ख्याल है, खुदा ने हमें कड़वा बना के भेजा है या मीठा बना के भेजा है? तो अगर खुदा ने हमें मीठा बनाया तो हमारे मुंह से भी मीठी बातें निकलनी चाहिए ना, कड़वी तो नहीं निकलनी चाहिए ना, गुस्से वाली तो नहीं निकलनी चाहिए। तो यही एक बात है, जब समझ आ जाए। जो आपने देखा कि ये जो मिठाई की दुकान है उसमें अगर हम देखें तो गुलाब जामुन बनाने वाले ने गुलाब जामुन को क्या बनाया, मीठा के कड़वा। तो अगर हमें ये पता है भावें इन्ना को भी गुलाब जामुन रह जाए, टुकड़ा निकल जाए, फिर भी वो मिठा ही रहेगा कि कड़वा हो जाएगा। तो जीजो अगर मैं ते तुसी अगर बनाने वाले ने सानू मिठा बनाया तो कड़वा कितों आ गया, है ना? कड़वा तो असीं आपे कीता ना, आपे कीता ना, आपे कीता ना। तो अगर जो कुछ असीं आपे कीता है, ठीक है ना, अगर असीं उन्हें आपे ही हटा दईए तो फिर मिठा मिठा रह जाएगा। फिर मिठा जिहड़ा फिर मिठा रह जाएगा, असली तो मिठा ही है ना कि असली कड़वा है? असली मिठा है ना, मिठे दे विच कोई कड़वा पाया गया। तो जे असीं कड़वे नूं चुक के बाहर सुट देंगे तो फिर मिठा रह जाएगा। असीं ये ना करिए कि मिठा ही सुट दईए। तो ये एक बात है कि जब ये पता चल जाए कि खुदा ने मुझे कितना अच्छा इंसान बनाया है, तो अब मैं गुस्से में नहीं आऊँगा, गुस्से में नहीं आऊँगा। जो जितने भी लोग गुस्से में आते हैं उनको गुस्से का जहर उन्हीं को पहले खाता है, और गुस्से की आदत इतनी पक्की हो जाती है क्योंकि वो हर बंदे ते गुस्से होंदे ने, इहदे नाल भी गुस्से, उहदे नाल भी गुस्से, गली च भी गुस्से, हवा आ गई उन्होंने भी गालां कढ़दे ने गुस्से च, बिजली चली गई उन्होंने भी गुस्से च गालां कढ़दे रहिंदे ने। तो गुस्से की ये बात है। हालांकि और जिसमें सब्र आ जाए, जिसमें प्यार आ जाए, वो सब्र कर जाता है, वो सब्र करता है। हम बहुत सारे लोगों को मैंने भी अपनी ज़िंदगी में देखा कि उनमें बड़ा सब्र आ जाता है। जिसमें सब्र आ गया सारी ज़िंदगी बदल गई। तो अजीज़ों हम में सब्र को बढ़ाना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर बात का जवाब फ़ौरन दिया जाए, गुस्से से दिया जाए। नहीं, अगर कोई गुस्से में आ भी रहा है, हमने ऐसे लोग भी देखे जिसमें एक फैक्ट्री थी छोटी सी, उसका मालिक था, वो बड़ा गुस्से च आंदा सी, लोग गुस्से नाल काम नहीं करते। अच्छा, जिहड़े सन अगे मजदूर लोग अगे, अच्छा वो सारे सेहतमंद सन। इस बंदे का ब्लड प्रैशर अक्सर हाई हो जाना, इन शाम ने अक्सर डॉक्टर को जाना पैना। हालांकि बड़ी अच्छा ने घर घुर बनाया, एयर कंडीशन भी लाया, लेकिन एयर कंडीशन भी लाया, नींद नहीं सिर आउंदी हुंदी, ब्लड प्रैशर दा हाई रहना। तो जिन्ना वर्करां नूं गुस्से हुंदा सी, इधरों गुस्से नूं वर्कर नूं गुस्से हो के गया, पर वर्कर जिहड़ा चाह पीण दिया, उन्हें फिर आके गुस्से होया कि तू ऐ नहीं कीता, मैनूं इन्ना गुस्सा चढ़ा दिता है, तू चाह पीण दिया है। उन्हें आख्या सर जो तुसी तुहाडे कोले हो तुसी पीओ, जो मेरे कोले हो मैं पीना। उन्हें आख्या खुदा ने तुहानूं तुसी गुस्सा ही पींदे रहिंदे, गुस्सा पींदे रहो, मैं की कर सकना। तो जो गुस्सा पीना चाहिए कि चाह पीनी चाहिए? चाह पीनी चाहिए ना। तो गल है कि जिन्हों गुस्सा ज़्यादा आएगा बीमार वो ही होएगा। जिन्हों गुस्सा करन डे आ, जिन्हों झिड़कां पैण डईआं, हो सकदा उन्होंने कुछ भी ना होवे। जिवें तुहानूं मैं मिसाल दी, वो चाह पीण दिया, जिन्हों झिड़कां पईआं ने वो चाह पीण दिया। अजीज़ों, गुस्से का जहर सबसे पहले उसी शख्स को खाता है जो गुस्सा करता है। ये फिर ना गुस्सा पैदा होंदा रहिंदा है, गुस्सा पैदा होंदा ही रहेगा, ये फिर रुकेगा नहीं। रात नूं सुत्तियां भी गुस्सा पैदा होंदा रहिंदा है। फिर लोग गुस्से च भी कई बारी ख्वाबां दे विच बोलदे रहिंदे ने, दिल के दंद करीचदे रहण, ते भी आदत पै जांदी। ते इहदे तों भी आज़ाद हो जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गुस्सा फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं गुस्सा ख़त्म करने की कि नहीं कर सकते? तो एक रोज़ा जो है वो हमने गुस्से को ख़त्म करने के लिए रखना, पूरा हफ्ता प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? गुस्से की जगह पर कौन सा पत्ता खुदा से मांगेंगे? मोहब्बत का और प्यार का, सब्र का, ठीक है? तो गुस्से वाला पत्ता भी फेंक दें। शाबाश, ठीक है, ये गुस्से का पत्ता भी गया, वाह भी दूर जा। ये ना हुण इत्थों जांदे जांदे भी प्रैक्टिस पता लग जाएगा, ठीक है, जब इत्थों से निकलोगे। अच्छा अजीज़ों, अभी हम आ जाएंगे खजूरों के इतवार के मौका में, ठीक है? खजूरों का इतवार है, आखिरी हफ्ता है। अभी आखिरी हफ्ते में क्या कर सकते हैं? नीयत तो बांध नहीं है ना, रोज़ा भी रखना है, नीयत तो करनी चाहिए।
तो उसमें क्या नियत हम कर सकते हैं? हम देखते हैं कि खजूरों के इतवार में पाक हफ्ते में यसु मसीह का पहले तो इस्तकबाल किया गया खजूरों से। यसु मसीह पूरा हफ्ता है उधर ही रहे, यरूशलेम में रहे। यसु मसीह ने उस हफ्ते में पाक शराकत का साक्रामेंट मुकर्रर किया, पाक जुमेरात को पाक शराकत का साक्रामेंट भी मुकर्रर किया। फिर यसु मसीह ने अपने कहानत में अपने शागिर्दों को शामिल कर लिया, तो शागिर्दों को कहानत का साक्रामेंट दिया, जिसके आज हम सब भी काहिन हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यसु मसीह गतसमनी के बाग में भी गए और वहाँ पर यसु को गिरफ्तार भी किया गया। यसु मसीह को हमने देखा कि जुमे वाले दिन यसु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया गया और एक शख्स ने यसु मसीह की पसली में नेज़ा मारा। तो जब यसु मसीह को नेज़ा मारा तो यसु मसीह ने क्या कहा, शागिर्दों को क्या कहा? इसको पकड़ लो, भागने नहीं देना, या कुछ और कहा? क्या कहा जी? हाँ जी, ए बाप इन्हें माफ कर। यसु मसीह ने कहा इनसे बदला लेना है, पकड़ लो इसको, ये नहीं कहा। यसु मसीह ने इनके लिए भी दुआ की, क्या है? बाप इन्हें माफ कर। माफ करना तो जीजो माफ करना चाहिए या बदला लेना चाहिए? माफ करने की जरूरत है कि कोई नहीं है? थोड़ी है कि ज्यादा है? 100% के 25%, 100%। वेरी गुड, शाबाश। तो जिसको समझ ये आ जाए कि खुदा ने मुझे इतनी कुव्वत दी है, ये कुव्वत की बात है, खुदा ने मुझे इतनी रूहानी कुव्वत दी है कि पहले मैं माफ़ नहीं करता था, बदला लेता था, लेकिन अब मुझे समझ आ गई कि बदला नहीं लेना है, बल्कि अजीज़ों बदला लेना चाहिए कि बदल जाना चाहिए? बदल जाना चाहिए। अब एक शख्स जो मसीह था वो पहले बहुत नुकसान पहुंचाता था, लड़ाई कर लेता था, अक्सर गली मोहल्ले के लोग भी उससे डरते थे और वो सबको कहता था तू मैंने चैलेंज किया, वेख मैं तेनों ठीक कर दांगा। वो हर चीज़ को चैलेंज समझ लेता था और बदला लेने की बात करता था। फिर उसको एक दिन समझ आ गई कि खुदा ने मुझे प्यार के लिए पैदा किया है और उसके लिए मैं कैसे माफ़ करूं? माफ़ इस तरह करूंगा कि अब मैं मसीह में ज़िंदा हूं, मसीह में जीता हूं। अगर मैं मसीह में जीता हूं तो मैं बदल लूँगा, अपने आप को बदल लूँगा। अब मैं मसीह का हो गया हूँ। जब मैं मसीह का हो गया हूँ, अब बदले वाली बात ख़त्म, अब तो माफ़ करने की बात है, क्योंकि मैं बदल गया हूँ। तो जो हम भी उस हफ्ते में रोज़ा भी रखेंगे, नियत ये करेंगे कि खुदा इस हफ्ते में अगर किसी के साथ मेरी नाराज़गी है तो मैं जाकर उससे बातचीत करूंगा, सुलह कर लूँगा, उससे माफ़ी मांग लेंगे। तो अजीज़ों ये फिर हम ईस्टर की खुशियाँ मना सकेंगे। ईस्टर की खुशियाँ फिर होंगी कि जब हमारी आँखों की रूहानियत ठीक हो जाएगी, ज़ुबान की रूहानियत ठीक हो जाएगी, सुनने की रूहानियत ठीक हो जाएगी, घर में माहौल अच्छा पैदा हो जाएगा, गुस्सा ख़त्म हो जाएगा और हम खुद बदल जाएंगे और बदला फिर नहीं लेंगे, माफ़ कर देंगे। तो फिर हमारी ईस्टर, फिर जो इसे मनाने का मज़ा आएगा कि हम यीशु मसीह के साथ जुटने का तजर्बा करते हैं। तो जीजो ये जो बदले वाला पता ये भी फेंक दें, ये भी फेंक देना चाहिए, बदला किसी से नहीं है। शाबाश, ये भी क्या देखा, ये भी क्या। तो अभी हम आज़ाद हो गए, अभी हम आज़ाद मसीह हो गए, कोई बोझ नहीं, किसी से साथ कोई गिला शिकवा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि मेरे यीशु ने मुझे यह कहा है कि एक दूसरे को प्यार करो। और यीशु मसीह ने कहा जब एक दूसरे को प्यार करने के काबिल हो जाओगे तो दूसरा कदम यह है कि दुश्मनों को भी प्यार करो। मुश्किल बात है, लेकिन फिर ये भी हो जाएगा। और फिर सताने वालों के लिए भी दुआ करो, तो फिर हम वाकई ही मसीह हो जाएंगे। जो इस्तेकाम का सैक्रामेंट हमें यही कुव्वत देता है कि यीशु के पीछे चलते हुए हम दुश्मनों को प्यार करने के भी काबिल हो जाएं। मारना नहीं है दुश्मनों को दुआ करनी कि वो बदल जाएं। खुदा आप सबको बरकत दे, आपके घरानों को बरकत दे, और रोज़ों के ये आयाम आप सबके लिए बरकतों का, खुशियों का वसीला बने, मसीह खुदाबंद के वसीले से।
पाक उतरा। ए रूहे पाक, ए रूहे पाक, ए रूहे पाक उतरा। रूहों का बन जाऊं चरवाहा, रूहों का बन जाऊं चरवाहा। रूहों का बन जाऊं, रूहों का बन जाऊं, रूहों का बन जाऊं चरवाहा। जज्बा करता रसूलों का, जज्बा करता रसूलों का, जज्बा करता, जज्बा करता, जज्बा करता रसूलों का। हिकमत से तू कर मुझे माबूद, हिकमत से तू कर मुझे मामूद। हिकमत से तू कर, हिकमत से तू कर, हिकमत से तू कर मुझे मामूद। ए रूहे पाक उतरा, ए रूहे पाक उतरा। ए रूहे पाक, ए रूहे पाक, ए रूहे पाक उतरा। रूहे पाक उतरा, ए रूहे पाक उतरा। ए रूहे पाक, ए रूहे पाक, ए रूहे पाक उतरा। रूहों का बन जाऊं चरवाहा, रूहों का बन जाऊं चरवाहा। रूहों का बन जाऊं, रूहों का बन जाऊं, रूहों का बन जाऊं चरवाहा।
जज्बा करता रसूलों का, जज्बा करता रसूलों का, जज्बा करता, जज्बा करता, जज्बा करता रसूलों का।